गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी में। जैसा कि साथियों कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ हमें सब्जेक्टिव क्लास पढ़ाइए फिजिक्स की। तो जैसे दोस्तों तो राशियों को बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द फिनोमिना ऑफ नेचर एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस। एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारे आसपास के वातावरण और पर्यावरण के बारे में हमसे डिस्कस करता है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो हमारे आसपास की फिजिकल भौतिक राशियां जो पाई जाती हैं। भौतिक राशियां होती क्या हैं? HSSC हरियाणा वाले बालक जो देखने लायक रहे हो भाई, उनके खातर शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है या, क्योंकि HSSC में साइंस बड़का के कमज़ोर हुआ है मोस्टली, और 7 से 10 नंबर की साइंस आएगी। तो भौतिक राशियों का पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है, उनकी माप की संख्या को प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक ऐसी राशि होती है, एक ऐसी मात्रा होती है जिसे हम माप सकते हैं, यानी कि जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे संवेग, आवेग, बल। अब किसी फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, ठीक है साथियों। अब बात आती है कि मापा तो जाता है, जैसे किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड को मापते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी चीज़ को मापने के लिए कुछ मापक बनाए गए हैं, कुछ मात्रक बनाए गए हैं। जैसे कुछ मात्रक, अलग अलग प्रकार के मात्रक होते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सब्जेक्टिव क्लास भाई आपके कहने पर लेके आया हूँ, MCQ की क्लास बंद नहीं होगी, इस बात का दावा है मेरा दोस्तों। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे। यानी कि जो मात्रक है, मात्रक होता क्या है? मात्रक देखिए होता क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की राशियों की जरूरत पड़ती है। एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि जैसे अब मैं बात करूं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी 5 किलो। अब यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है जैसे 2 किलो। एक होती है मात्रा, यानी कि यूनिट, एक संख्यात्मक, एक मात्रक। संख्यात्मक मात्रक यानी कि दो तो संख्या होगी, और किलो इसकी मात्रा होगी भाई। 2 किलो, 5 किलो। अब हम कहेंगे केले दे दो जी, केले कहेगा कितने केले? 1 दर्जन। दर्जन में सबको पता है कि 12 केले होते हैं, और 2 दर्जन कह दिया तो अब हमने क्या कहा? 2 तो क्या है बेटा? 2 तो संख्या है, और दर्जन क्या है? दर्जन मात्रा है। दर्जन क्या है? मात्रा। तो संख्या और मात्रा दोनों चीज़ें होती हैं। अब कुछ पद्धतियाँ होती हैं कुछ काम करने का, जैसे एक प्रिंसिपल होता है, कुछ सिद्धांत होता है। यहाँ पद्धतियाँ हैं मापने की, और 3 प्रकार की पद्धतियाँ हैं, 3 प्रकार के सिस्टम हैं, CGS, FPS, MKS। तीनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे। 3 प्रकार की पद्धतियों में डिस्क्राइब करा गया है, CGS, FPS और MKS। CGS देखिए ध्यान से, किसी भी भौतिक राशि को हम 3 पद्धतियों में मापेंगे। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड। याद रखिए मेरी बात, ये है क्या? किसी भी भौतिक राशि की यूनिट, जो डिराइव्ड यूनिट है, जो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां, वो M, L और T की फॉर्म में आप सभी ने देखा होगा। M, L और T, यानी कि मास, लेंथ और टाइम, ये 3 प्रकार की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। इन तीनों चीज़ों को 3 प्रकार की पद्धतियों में बांटा गया है, CGS में, FPS और MKS में। अब जैसे आप ध्यान से समझिए, लेंथ को सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मास को ग्राम में, और टाइम को दोस्तों सेकंड में माप सकते हैं। इसी प्रकार जो ये दूसरा सिस्टम, चलो थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं मैं आप सभी को। जो ये सिस्टम दे रखा है देखिए, CGS सिस्टम, CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ऐसे सेकंड, जी से ग्राम, और मैंने बताया था ना, ये T का है, ये M का है, और ये L का है। 2 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आता है? मास, लेंथ और टाइम। ये तीनों की तीनों क्या हैं? स्वतंत्र होती हैं अपने मापन के लिए, और इसको 3 प्रकार की पद्धतियों से मापा जाता है, CGS में, FPS में। FPS में होता क्या है? FPS में देखिए होता क्या है, देखिए ध्यान से। फुट होता है लेंथ के लिए, लेंथ के लिए, ये मास के लिए पाउंड, और टाइम की यूनिट तीनों में सेम रहेगी साथियों, फुट, पाउंड और
FPS और सेकंड साथियों। इसे हम देखिए जो CGS होता है इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है और इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। आगे चलते हैं। MKS क्या होता है? देखिए MKS, M से आपको पता है, M से मास नहीं दो तो दोस्तों मीटर किलोग्राम और S से सेकंड, ये तीन चीज़ें होती हैं, मीटर किलोग्राम और सेकंड। CGS, FPS, MKS तीन सिस्टम होते हैं, इसे मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। देखिए सबसे पहले आपने CGS को पढ़ा, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति हम कहेंगे। और इसे अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अब तो ये पद्धतियाँ, मैंने 3 पद्धतियाँ आप सभी को बताई हैं। इसके बाद बात आती है, एक यूनिट पढ़ी होगी आपने, इकाई जो पढ़ी होगी SI यूनिट। S का मतलब होता है स्टैंडर्ड और I का मतलब होता है इंटरनेशनल, यानी कि ऐसा स्टैंडर्ड कि जिसे पूरा क्या हो, वर्ल्ड मानता हो। और ये होता क्या है? देखिए 1971 में फ्रेंच की राजधानी पेरिस है ना, फ्रेंच की राजधानी पेरिस जो है, फ्रांस की राजधानी, मापतौल विभाग को अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI पद्धति को मान्यता मिली। यानी कि 1971 में फ्रांस से। दोस्तों एक एक चीज़ को समझाऊंगा बारीकी से समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करने ला। HSSC का मैं लगभग सिलेबस करवा दूंगा एग्जाम से पहले, हरियाणा पुलिस के लिए खासकर। 2 प्रकार की यूनिट होती हैं, एक बेसिक एक सप्लीमेंट्री। बेसिक होती है जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें जो आवश्यक होती है। बेसिक में देख लो क्या क्या आता है। बेसिक में हमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले लंबाई को मापने के लिए, लंबाई को हम जब मापते हैं, लंबाई को मापने के लिए, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। लंबाई को जब मापते हैं तो लंबाई को मापने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? साइज हो एडजस्ट यार। लंबाई को मापने के लिए हमारे पास मीटर मात्रक होता है इसका, और इसको M से डिनोट करते हैं। अब बात क्या है कि मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं, मास, लेंथ और टाइम। यहाँ मास का कोई जिक्र नहीं है, न ही टाइम का जिक्र है, सिर्फ लेंथ का जिक्र है। तो इसलिए L की पावर 1 होगी। क्या होगी दोस्तों? L की पावर 1 होगी, और मास की पावर 0 होगी, और टाइम की पावर भी 0 होगी। इसी प्रकार मास, लेंथ और टाइम से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है मास की। द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, किलो में इसका kg लिखते हैं हम दोस्तों, kg लिखते हैं। और M इसकी विमा है, क्योंकि यहाँ लेंथ नहीं है, यहाँ टाइम भी नहीं है। फिर टाइम की बात आई, सेकंड ST। टेम्परेचर की बात आती है, टेम्परेचर का जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो केल्विन है दोस्तों, सेल्सियस नहीं है भाई, कभी सेल्सियस समझ जाओ, केल्विन है। किसका SI यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ? इसकी टेम्परेचर की K से, छोटे K से डिनोट करते हैं, और इसकी विमा जो है वो K है। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, A और A यहाँ। ज्योति तीव्रता मैंने MCQ में भी करवाया था ये। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं साथियों? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडिला होती है, CD से डिनोट करते हैं। C इसकी क्या होती है? इसकी विमा होती है। क्या होती है दोस्तों? विमा। ये इस प्रकार की 6 हो गई। अब बात है पदार्थ की मात्रा, मैंने इसमें करवाया था पदार्थ की मात्रा, मोल, MOL से, N इसके नंबर से डिनोट करते हैं। ये तो हो गई बेसिक यूनिट्स। ये कौन सी यूनिट हो गई? बेसिक, जो हमें आवश्यक होती हैं। सप्लीमेंट्री जो इन चीज़ों को पूरा करती है, क्या करती है? सप्लीमेंट्री जो इनके पूरा करती है इन चीज़ों को, सप्लीमेंट्री आवश्यक, यानी कि संपूरक मात्रक। आप सब नाम से ही देख रहे हैं संपूरक मात्रक क्या होता है। समतल कोण और ठोस कोण। देखिए समतल कोण क्या होता है? समतल कोण वो होता है जो सीधा ठोस एंगल, इसे रेडियन में मापते हैं, इसे स्टेरेडियन में मापते हैं। अब थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से समझना, अब मैं आपको मापना सिखाऊंगा दोस्तों। मापना कैसे सीखेंगे वो देखिए, एक सेकेंड, एक बार देखिए। मैंने कहा था कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं, एक मिनट यार, फंडामेंटल यूनिट होती, कहाँ भाग गया नीचे थोड़ा सा। फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी, उसमें मास, लेंथ और टाइम 3 चीज़ों का जिक्र होता है। अब जैसे हम एरिया से निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है।
लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब क्या है, देखिए लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी मीटर में ही मापते हैं। तो मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मास का जिक्र है क्या, द्रव्यमान का जिक्र है दोस्तों, नहीं है। क्या यहाँ समय का जिक्र है, ये भी नहीं है। तो लेंथ का जिक्र है, 2 बार है, तो इसलिए L की पावर 2 हो जाएगी। ये इसका क्या है, वीमा है, ये इसकी डिराइव्ड यूनिट है। क्या है, डिराइव्ड यूनिट। यूनिट 2 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं, आधारभूत इकाइयाँ, और एक होता है डिराइव्ड यूनिट जिसे कहते हैं व्युत्पन्न इकाइयाँ। बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 3 बार m, यानी कि लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में। तो 3 बार m यानी कि मीटर का क्यूब। अब यहाँ मास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, L का क्यूब आएगा दोस्तों। अगर साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ शेयर कर दो, एक शेयर मार दो, कुछ नहीं बिगड़ता। और शिकारा ही डाल भाई, 16 हाथ ने तारा, 16 हाथ ने शेयर का बटन दे रखा है, फैड आग ला दो। एक एक बंदा कम से कम 5-5 ग्रुपों में शेयर कर दो, 50 शेयर कर दो, आग ला दो भाई। देखिए साथियों, अब जैसे थर्ड हमारे पास आया चाल। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता है कि डिस्टेंस को किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को मापते हैं सेकंड में। अब जैसे m/s है, अब ये s को हम ऊपर लेके जाएंगे तो s की पावर -1 नहीं होगी, s की पावर -1 नहीं होगी क्या। तो m को, यानी कि मीटर का जो डिराइव्ड यूनिट है वो लेंथ होती है, और टाइम की होती है -1, तो LT-1 इसलिए लिख रखा है साथियों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी मेरे दोस्तों, मित्रों, बंधुओं को समझ आ रहा होगा। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, और टाइम सेकंड में होता है। ms-1, ये भी LT-1 आ जाएगा सेम। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v-u/t होता है, v-u/t होता है। आपको पता भी है कि v-u, अब आपको पता है कि वेलोसिटी की जो आपको एक्सेलरेशन, सॉरी, जो भी आपको क्या था, जो भी आपका मात्रक था, यानी कि जो भी आपका फॉर्मूला बन रहा था ms-1, कहाँ गया यार, सॉरी, ms-1, अब ये s नीचे आएगा क्योंकि टाइम भी तो नीचे है। अभी एक s की पावर ये और एक क्या हो जाएगी, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, एक सेकेंड, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अब ये नीचे s है ना, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ये देखो। अब यहाँ देखो ms-1 है, क्या है ms-, ये s की पावर 1, ये ऊपर जाएगा, s की पावर -1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। जब बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई में होगा तो ऐड नहीं होगा, ms-2 हो जाएगा, ms-2। तो m को मीटर को क्या होता है, लेंथ का होता है ना मीटर, और s क्या होता है, टाइम का होता है सेकंड। तो LT-2 आ जाएगा, LT-2। भाई मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को समझ आ रहा है। भाई प्लीज़ लाइक करते चलना, प्लीज़ लाइक करते चलना साथियों। HSSC में यहाँ एक क्वेश्चन देखने को आपको पक्का मिलेगा। मैं जल्दी ही प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो भी बनाना शुरू करूँगा, प्रीवियस को क्या क्या पूछा गया है। फिर आता तवर्ण। तवर्ण की जब बात आई, तवर्ण होता क्या है, तवर्ण तो हमने पढ़ा ला, फोर्स, तवर्ण तो मैंने पढ़ाया अभी, सॉरी, एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m/a, यानी कि मास को किलो में मापते हैं, और एक्सेलरेशन को अभी मैंने बताया था ms-2 किलो, ms-2 इसको न्यूटन में मापा जाता है। देखिए यहाँ मास भी आ गया, m आएगा, और यहाँ l लेंथ भी आ गई, और t की -2 आई है तो LT-2, mLT-2। फिर आता है संवेग। संवेग होता है मोमेंटम क्या होता है, p = m/v, यानी कि मास गुणा वेलोसिटी। तो मास का किलो, वेलोसिटी का क्या है, ms-1। देखिए ये रहा वेलोसिटी का ms-1 है ना, तो mLT-, देखिए LT-1 ऐसा कैसा, mLT-1। इसी प्रकार आप साथियों कुछ भी कर सकते हैं, मैं कम से कम 10 तो हम पढ़ेंगे। आवेग क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम फोर्स इंटू टाइम होता है। फोर्स का आपको पता है
kg ms-2, ठीक है, kg ms-2 इंटू में s के टाइम के, ये फोर्स क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम के, ठीक है, लिया गया कार्य। अब इसका ये आ जाएगा, दाब होता है प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या है, kg किलोग्राम, ms-2, क्योंकि अभी तो बताया था, अभी तो 1 मिनट पहले बोला था यार, मैं भी कहाँ ये बोला था, देखिए फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन kg ms-2, इनकी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो kg ms-2 नहीं आएगा, और मीटर क्षेत्रफल जब नीचे होगा तो क्षेत्रफल नीचे नहीं आएगा, तो इसलिए ml-1t-2 आ जाएगा। भाई अगर पढ़ना है ना दोस्तों तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सरफेस टेंशन देख लेते हैं लास्ट ही एक बार। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ में आप ऐसे कर सकते हैं, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम मैं सबका करवा चुका हूँ ऊपर। यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो प्लीज़ लाइक ठोक दो, गदागद ठोक दो, शुड़ तैर जो आएगा जो देखी जाओगी, नाश्तो ले लिया।